अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गॉसिप टू गॉसिप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल इमानत की कंप्लीट स्टोरी के बारे में बताऊंगी। इस ड्रामे में आपको ऐसा क्या देखने के लिए इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जैसे कि आपने इस ड्रामे की पहली एपिसोड देखी है कि इस ड्रामे में 3 फैमिलियाँ दिखाई गई हैं। पहली फैमिली दिखाई गई है ज़रार, समरा, जुनैद और दूसरी फैमिली दिखाई गई है जूनी और राहील की। यहाँ ज़रार की शादी जूनी के साथ होने वाली है और समरा की शादी जूनी के भाई राहील के साथ। इस ड्रामे में जूनी काफ़ी हाइपर लड़की दिखाई गई है, स्पेशल ज़रार के लिए, क्योंकि वो ज़रार से बेहद मोहब्बत करती है। जब जूनी ज़रार को शादी की शॉपिंग के लिए कॉल करती है तो ज़रार ऑफिस में काम है ये कह के मना कर देता है जूनी को शादी की शॉपिंग के लिए। यहाँ जूनी बहुत गुस्सा करते हुए दिखाई गई है ज़रार के घर में और फिर चली जाती है ज़रार के ऑफिस के बाहर। वहाँ जाके कॉल करती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। ज़रार भागा भागा आता है, जूनी को देखता है तो कहता है ये कैसा मजाक है। तो जूनी देखकर होती है बहुत खुश कि चलो तुम्हें मेरी परवाह तो है, ये सब कह के चली जाती है उसके साथ शॉपिंग के लिए। और फिर ज़रार जूनी से कहता है मैंने ऑफिस के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना है, जिस दिन हमारी मेहंदी होगी उसी दिन मैं सुबह आ जाऊंगा। जूनी ये सब सुन के बहुत गुस्सा करती है कि जिस दिन हमारी शादी है उसी दिन तुमने ऑफिस के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना है। बहरहाल दिखाया जाएगा कि जूनी मान जाएगी और ज़रार चला जाएगा इस्लामाबाद। और यहाँ जो ज़रार का भाई है जुनैद, वो जूनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता और अपनी माँ से कहता है ज़रार और जूनी की शादी मत करो। और साथ ही तीसरी फैमिली दिखाई गई है महर की। यहाँ महर रहती है अपने चचा के घर में, क्योंकि बचपन में ही महर के माँ बाप मर जाते हैं। इस ड्रामे में महर के चचा जो कि मलिक का किरदार अदा कर रहे हैं वो काफ़ी ही खुदगर्ज दिखाई गए हैं। और यहाँ महर की जो चच्ची हैं वो काफ़ी अच्छे करैक्टर में दिखाई गई हैं महर के साथ। यहाँ जो कि महर पढ़ना चाहती है लेकिन महर के जो चचा हैं वो पढ़ने नहीं देते, क्योंकि महर के चचा चाहते हैं कि ये मेरे बेटे से शादी कर ले, जो कि एक ऐप नॉर्मल है। महर के चचा का सोचना ये है कि महर ज़्यादा पढ़ गई तो वो मेरे बेटे के साथ शादी नहीं करेगी। और यहाँ जो महर की चच्ची हैं वो नहीं चाहती हैं कि महर की शादी मेरे बेटे के साथ हो। वो अपने खाविन को समझाती हैं कि हमारा बेटा महर के काबिल नहीं है, लेकिन महर के चचा नहीं मानते हैं और शादी तय कर देते हैं अपने बेटे के साथ। यहाँ महर की चच्ची कहती है महर को कि तुम घर छोड़ के भाग जाओ, तुम्हारी चच्ची बहुत कमजोर है, तुम्हारी शादी नहीं रुकवा सकती। पर महर बोलती है मैंने अपने आप से समझौता कर लिया है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी। फिर महर की चच्ची अपने भांजे फराज से बोलती हैं कि तुम महर को लेके भाग जाओ, क्या तुम ये चाहते हो कि महर के साथ कुछ गलत हो। पहले तो फहाद नहीं मानता, लेकिन अपनी खाला के इसरार करने पे फहाद मान जाता है। यहाँ महर की चच्ची फहाद और महर का निकाह करवा देती हैं, क्योंकि किसी काम के सिलसिले में महर के चचा बाहर गए होते हैं, उसका फायदा उठाती है महर की चच्ची। फिर फहाद महर को लेके इस्लामाबाद आ जाता है। यहाँ फहाद की मुलाकात अपने दोस्त ज़रार से होती है, जो ऑफिस के काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आया होता है। फहाद अपने दोस्त ज़रार को बताता है कि मेरी शादी हो गई है। ज़रार फहाद से कहता है कि अच्छा तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अब 3 दिन बाद मेरी शादी है और तुम्हें मेरी शादी में शामिल होना होगा। यहाँ आपको दिखाया जाएगा कि ज़रार फहाद के साथ किसी काम के लिए बाहर जाएगा और यहाँ जो महर के चचा ने अपने बंदे छोड़े होते हैं वो फहाद को मार देंगे। यहाँ ज़रार अब महर को कहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, लेकिन महर कहेगी मैं अपने घर नहीं जा सकती। जब ज़रार पूछेगा तो महर बताएगी कि किन हालातों में मेरी और फहाद की शादी हुई। यहाँ ज़रार महर से कहेगा तो इमानत हो मेरे दोस्त की मेरे पास, इसलिए फ्रेंड्स इस ड्रामे का नाम इमानत रखा गया है। यहाँ आप देखेंगे जो महर के चचा है उसने अपने बंदे जो है महर और ज़रार के पीछे लगा दी हैं। यहाँ से ज़रार महर को लेके अपने घर चला जाएगा, पर जो जूनी है वो यहाँ ज़रार के साथ महर को देख के बहुत बोलेगी कि तुम इसके साथ इस्लामाबाद घूम रहे थे। तो ज़रार अपनी पूरी फैमिली यहाँ तक कि जूनी को बताएगा कि किन हालातों में मैं यहाँ महर को लेके आया हूँ। जूनी ज़रार की बात मान लेगी, पर महर को जो है शक की निगाहों से देखेगी। आप लोगों को मज़ीद दिखाया जाएगा यहाँ पे ज़रार की बहन का निकाह जूनी के भाई राहील से हो जाएगा, और जब ज़रार का निकाह जूनी के साथ होने वाला होगा वहाँ पे महर के चचा महर को लेने आ जाएंगे, लेकिन ज़रार जो है वो कहेगा ये मेरी वाइफ है, आप इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। यहाँ जूनी ज़रार को देख के होगी परेशान कि मेरा जो शक था वो तुमने यकीन में बदल दिया, तुम पहले से शादीशुदा हो और घर आके झूठ बोल रहे हो। यहाँ पे ना आपको फ्रेंड काफ़ी कुछ देखने के लिए इस पॉइंट में मिलने वाला है।
بہرحال جو مہر کے چچا ہیں وہ وہاں سے خاموشی سے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا مہر کو وہاں سے لے کے جانے کا، اور مہر کے دل میں زرار کے لیے محبت اور عزت بڑھ جائے گی۔ یہاں جو کہ سمرہ کا نکاح زونی کے بھائی رحیل سے پہلے ہو جاتا ہے، تو وہاں زونی کا باپ کہے گا کہ طلاق نامہ گھر پہ پہنچ جائے گا، بتایا جائے گا کہ زونی کی فیملی وہاں سے چلی گئی۔ پر یہاں سمرہ کی ماں تو نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو، تو وہ اپنے دوسرے بیٹے جنید سے کہے گی کہ تم زونی سے شادی کر لو، جو کہ جنید زونی کو پسند نہیں کرتا، تو پہلے وہ تو شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گا، پر اپنی بہن کی خاطر شادی کے لیے ہاں بول دے گا۔ اور یہاں جو زونی ہے وہ زرار سے بدلہ لینے کے لیے جنید سے شادی کرے گی۔ یہاں زرار نے جو جھوٹ بولا ہوا ہے کہ میں نے مہر سے شادی کر لی ہے، جب یہ بات سب گھر والوں کو پتہ چلے گی تو سب بہت حیران ہوں گے، اسپیشلی زونی کے زرار نے مہر کی خاطر اتنا بڑا جھوٹ بولا، کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ بہرحال دکھایا جائے گا کہ زرار اور مہر کی شادی ہو جائے گی، اور اس وقت زونی زرار سے کہے گی کہ دھوکہ کرو تم اور سہوں میں، مجھے دغا دینے والوں کو میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دوں گی۔ بتایا جائے گا جو زونی ہے وہ مہر کو جو ہے بہت تنگ کرے گی، اور مہر یہاں زرار کی ہر بات مانے گی، زرار کے دل میں جگہ بنا لے گی، پر مہر جو ہے اس ڈرامے میں سب کے نشانے پہ ہوگی۔ تو فرینڈز، آپ کے خیال سے اس ڈرامے کی سٹوری کیا ہوگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔